जीरा, सौंफ, स्थिर, सुआ और इसबगोल के भाव में दिखा हल्का सुधार। नमस्कार, राम राम सभी साथियों, आप जुड़े हैं आपनो मेड़ता चैनल पर, जहां पे आपको मेड़ता मंडी की लाइव बोली के साथ ही प्रतिदिन नागौर और मेड़ता मंडी के अपडेट भाव आपके साथ शेयर करते हैं और आधिकारिक जिस प्रकार से भाव आते हैं वही भाव आपके साथ आपकी भाषा आपका अंदाज में आपके साथ शेयर करने का प्रयास करते हैं। साथियों, पेज पर पहली बार जुड़े हैं तो पेज को फॉलो भी करिएगा। यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर करना, ताकि सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आज जीरे के भाव में एनसीडेक्स के अनुसार क्या तेजी मंदी रही है, जीरा और सौंफ के भाव में किस प्रकार से तेजी मंदी चली है और आवक लगातार घटती जा रही है, क्या वजह है और आगामी दिनों में क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल नहीं रहेगा, ना ही कोई जानकारी आपसे छूटेगी। हम इसमें वही भाव आपके साथ शेयर करेंगे जो मंडियों की तरफ से आधिकारिक बुलेटिन आता है। ऊपर में क्या भाव रहा है, मध्य में क्या भाव रहा है, नीचे में क्या भाव रहा है, तमाम सारी जानकारी विगतवार इस वीडियो में आपके साथ सिलसिलेवार शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि किसान साथी घर बैठे मेड़ता और नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव देख सकते हैं, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि आज क्या भाव था। क्योंकि किसान साथियों के पास जो भी माल पड़ा है वो बेचने के मूड में है, तो देखेंगे किस प्रकार के भाव चले, उसी के अनुसार वो अपना निर्णय बनाते हैं कि फसल बेचनी है रोकनी है। तो साथियों, आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले मेड़ता कृषि उपज मंडी में 3 जुलाई को क्या भाव रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेड़ता मंडी में मूंग की। तो मूंग के भाव में आज 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अरावल की बात कर लेते हैं तो वही 50 कट्टे के आसपास अरावल देखने को मिलती है। मूंग ऊपर में रहे 8,000 रुपए कुंटल, मध्यम भाव 6,100 से लेकर 7,400 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव 5,500 से लेकर 6,000 रुपए कुंटल। बात कर लेते हैं साथियों चना की। अरावल चना की भी बहुत कम देखने को मिली है। चना अधिकतम रहा है 6,300, मध्यम भाव 6,200, न्यूनतम चना के भाव 6,000 रुपए कुंटल। साथियों, बात करते हैं सुआ की। तो सुआ के भाव में आज थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला, 300-400 रुपए की सुधार जरूर देखने को मिला है। सुआ आज अधिकतम रहा है 12,000 रुपए कुंटल, मध्यम भाव 10,800 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव 10,000 रुपए कुंटल। ये जो भी भाव बताए जा रहे हैं मंडी की तरफ से आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार भाव शेयर किए जा रहे हैं। हल्की क्वालिटी का सुआ है तो वो 10,000 से नीचे भी बिका है। बात करते हैं साथियों सौंफ की। सबसे पहले बात करते हैं सौंफ की अरावल की। तो सौंफ की अरावल अब काफी कम नजर आ रही है, 1000 बोरी के भी नीचे अरावल देखने को मिल रही है। भाव में लगातार मंदी चल रही है, इसी वजह से किसान अब सौंफ को बेचने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। हालांकि अब कितनी किसानों के पास रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सौंफ कितनी पड़ी है, कितनी बेच दी है। सौंफ के आगामी भावों को लेकर भी किसान चिंतित है, लेकिन इसमें लग नहीं रहा है कि आगामी दिनों में कोई बड़ी तेजी आने वाली है। जिस प्रकार से बारिश का मौसम आएगा तो उसका कलर भी फेड होने की संभावना बनी रहती है। आज अगर सौंफ के भाव की बात कर लेते हैं 5,500 से लेकर 6,500 के आसपास खूब सारी ढेरियां बिकी है। मंडी की तरफ से ऊपर में भाव रहे 7,500, मध्यम भाव 6,500, कम से कम भाव 5,500 रुपए कुंटल। बात कर लेते हैं साथियों अब गंवार की। गंवार अधिकतम है 5,020 रुपए कुंटल, मध्यम भाव 4,900, न्यूनतम भाव और के 4,800 रुपए कुंटल। बात करते हैं इसबगोल यानी गोड़ा जीरा की। तो आज इसबगोल के भाव में 150 रुपए की तेजी जरूर देखने को मिली है। बात कर लेते हैं आवक की। तो आवक भी आज मंडी में करीब 1000 कट्टे के आसपास आवक आज मंडी में देखने को मिली है। बढ़िया क्वालिटी का सुआ था, वो अधिकतम रहा है 13,250, मध्यम भाव 12,500 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव 11,500 रुपए कुंटल। हल्की क्वालिटी आती है तो साथियों वो नीचे भाव में भी जाती है, जिस प्रकार की क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग भाव तय होते हैं। बात करते हैं तारामीरा की। तारामीरा अधिकतम रहा है 4,750, मध्यम भाव 4,650, न्यूनतम तारामीरा के भाव 4,600 रुपए कुंटल। यानी करते हैं साथियों अषाढ़िया की। तो अषाढ़िया के भाव कल के मुकाबले आज देखा जाए तो 800, 700, 800 रुपए तेज रहा है। अषाढ़िया अधिकतम रहा है 9,900 रुपए कुंटल, मध्यम भाव 9,200 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव 8,500 रुपए कुंटल। साथियों, बात करते हैं कपास की। कपास 40 फेट के अनुसार अधिकतम जो भाव है काफी समय से स्थिर बने हुए हैं, 7,200 अधिकतम। बात करते हैं रायडा की। तो रायडा भी कल के मुकाबले स्थिर चल रहा है। रायडा 40 तेल के अनुसार ऊपर के भावों की बात कर लेते हैं तो 5,500 रुपए कुंटल। और साथियों अब बात कर लेते हैं जीरा की। तो जिस प्रकार से जीरे के भाव में भी पिछले 4-5 दिन से जिस प्रकार से स्थिरता चल रही है, जो भाव है वो मंदे चल रहे हैं। इसी वजह से अगर कल की बात करें, कल तो छुट्टी का मैसेज सर्कुलेट हो रखा था, इसलिए माल की अराइवल कम थी। आज भी देखा जाए तो कोई ज्यादा माल की आवक नहीं बढ़ी है। आज भी अगर आवक की बात कर लेते हैं तो 1,500-1,700 बोरी के आसपास ही मुश्किल से माल की अराइवल देखने को मिली है। और जिस प्रकार से एनसीडेक्स के भाव में गिरावट आई है, 29,000 से नीचे गए हैं। तो साथियों ये भी एक सवाल रहता है कि जिस प्रकार से मेड़ता मंडी में एनसीडेक्स से ऊपर जीरा बिक रहा था, लेकिन अभी एनसीडेक्स से नीचे बिक रहा है। इसका 2-3 कारण है साथियों। जिस प्रकार से जीरे की जिस प्रकार से बम्पर आवक होती है, जो सीजन आती है शुरुआती दौर होता है,
उस समय इसकी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की है वो डिमांड ज़्यादा रहती है। तो जिस प्रकार से डोमेस्टिक डिमांड रहती है तो उस समय एनसीडेक्स नहीं देखा जाता है, क्योंकि उस बार जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनके पास डिमांड रहती है, तो अपने डिमांड पूरी करने के लिए अच्छी क्वालिटी का माल खरीदते हैं। तो उसमें एनसीडेक्स से 1000-2-3 हज़ार रुपये तक की तेज बिकते हैं, क्योंकि उनके पास लेवाड़ी बड़ी संख्या में रहती है, तो इसलिए उनकी माल की खपत भी बड़ी मात्रा में होती है। लेकिन अब जो ये सीजन है, हमेशा देखा जाए तो मई जून के महीने में थोड़ी सी माल की डिमांड है वो कम हो जाती है, जून के महीने में डिमांड कम हो जाती है, तो उस समय भावों में भी गिरावट देखने को मिली है। पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है। इस बार जून के महीने में देखा जाए तो अभी के दिन है वो थोड़ी सी सुस्ती चल रही है। अब किसान पूछें आगामी दिनों में क्या हो सकता है, तो साथियों एक छोटी सी संभावना ये बनती है कि जिस प्रकार से अराइवल कम हुई है, धीरे धीरे और अराइवल कम हो जाएगी। अगर बारिश होगी तो जिसे किसान है खेतों में लग जाएंगे, तो एक बार अराइवल कम होगी तो जो भी एक्सपोर्टर है, जो भी स्टॉकिस्ट है, जो भी बायर है, हो सकता है उनको माल की डिमांड बढ़ेगी, तो उस समय हो सकता है कि कुछ 1-2 दिन के लिए तेजी बढ़ाई जा सकती है। जो स्थायी नहीं अस्थायी तेजी आ सकती है, लेकिन ये संभावना है, इसको पुख्ता नहीं माने, क्योंकि ये परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि अराइवल किस प्रकार से मेंटेन रहती है। अराइवल बहुत कम हो जाती है तो ये संभावना बनती है। आज अगर मेरठ मंडी में भावों की अगर बात कर लेते हैं तो आज 26,000 से लेकर 27,000 के बीच खूब सारी डेयरियां बिकी है। 27,200-300 से बिकी है। कुछ डेयरियां 27,500-27,800 आसपास भी बिकती नजर आई है, लेकिन वो चुनिंदा डेयरियां थी। मंडी की तरफ से आधिकारिक भाव में अधिकतम भाव जीरे के बताए 25,000 से लेकर 27,000, मध्यम भाव 22,000 से लेकर 24,000, न्यूनतम भाव 18,000 से लेकर 21,000 रुपए कुंटल। तो साथियों ये तो थे मेरठ कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव। अब बात कर लेते हैं 3 जुलाई 2024 नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव विगतवार। और जो भी ये भाव आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, ये 1 क्विंटल यानी 100 किलो के भाव बताए जा रहे हैं। आज दाना मेथी नागौर मंडी अधिकतम रहे 5,550, न्यूनतम भाव 5,000 रुपए कुंटल। बात कर लेते हैं तारामीरा की। तारामीरा अधिकतम रहा है 4,750, न्यूनतम तारामीरा के भाव 4,500 रुपए कुंटल। सरसों यानी रायडा अधिकतम रहा है 5,500 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव 4,600 रुपए कुंटल। साथियों बात करते हैं जवार की। जवार अधिकतम रही है 4,850, न्यूनतम भाव 2,800 यानी 2,800 से लेके अधिकतम भाव रहे हैं 4,850 रुपए कुंटल। बात करते थे इसबगोल यानी घोड़ा जीरा की। इसबगोल अधिकतम रहा है 13,100 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव 10,500 रुपए कुंटल। साथियों बात करते हैं सौंफ की। सौंफ रही है अधिकतम 8,000 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव 5,500 रुपए कुंटल। साथियों बात करते हैं जीरा की। तो जीरा नागौर मंडी में अधिकतम रहा है 27,300, न्यूनतम जीरा के भाव 22,000 रुपए कुंटल। बात करते हैं गंवार की। तो गंवार अधिकतम रहा है 5,100 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव 4,600 रुपए कुंटल। साथियों अंत में बात करते हैं मूंग की। तो मूंग अधिकतम रहा है 7,900 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव 6,500 रुपए कुंटल। तो साथियों ये तो थे मेरठ और नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव विगतवार आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, पेज को फॉलो भी करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार पुनः आपके साथ जुड़ेंगे, जब तक जय जवान जय किसान।